टैलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स। तो चलिए, आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम देखेंगे किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज की परिभाषा है, आपको किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समूह माने जैसे में देख लीजिए, समूह हम किसको कहते हैं। जैसे मेला है, समूह ही क्या आता है। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि किरण के समूह माने अधिकांश किरण को हम किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको पढ़ना है समांतर किरण पुंज, दूसरा आपको पढ़ना है अपसादी किरण पुंज और तीसरा आपको पढ़ना है अभिसारी किरण पुंज। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। किरण पुंज, समांतर किरण पुंज पहला आपका है पढ़ना, दूसरा आपका है अपसारी किरण पुंज, आपका तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पढ़ाते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही दिशा में होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही दिशा में होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखते हैं। सभी किरणें एक ही दिशा में होता है। देख लीजिए, सभी किरण एक ही दिशा में है। कार्य किरण को हम सूचित करते हैं एरो के चिन्ह से। देख लीजिए, तीर के निशान से है सूचित किया हुआ, और सभी किरणें एक ही दिशा में है। देखिए, इसको हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में हो उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। अपसादी किरण पुंज किसे कहेंगे। अपसादी किरण पुंज किसे हम कहेंगे, तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसादी किरण पुंज कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि अपसादी किरण पुंज किसे कहेंगे। तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसादी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि एक ही बिंदु से निकल कर हम एक बिंदु ले लिए हैं, अब भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देख लीजिए आप, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए, एक ही बिंदु है, इस निकल कर देखिए भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गया, इसको हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। देखिए, एक ही बिंदु से निकला है, परिभाषा ही कर रहा है, एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जो फैल जाएगा उसे हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। तो अपसादी किरण पुंज इसको हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। तो चलिए देख लिए आप दूसरा भी अपसादी किरण पुंज किसे कहेंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगा तो उसको हम कहेंगे अपसादी किरण पुंज। चलिए हम तीसरा देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सादी किरण पुंज, अपसादी किरण पुंज मतलब वो एक बिंदु से निकलकर किरण को फैला दे रहा था, उसका परिभाषा था वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम कहते थे अपसादी किरण पुंज। और तीसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज, उसका उल्टा ही है अभिसारी। अपसारी का मतलब फैला रहा था और अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पर ही मिलाता है, अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज
कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। चलिए देखते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए इसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। देख लीजिए सभी किरणें इसमें सभी उपस्थित किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है। देखिए जितना किरण है एक ही बिंदु पे आकर मिलती है उसे कहेंगे हम अभिसारी किरण पुंज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।